और कहने की बात यह है कि हम देखते हैं बहुत नजदीक की चीज, भाई बच्चा मर गया तो बड़ा दुख है, बच्चे के लिए हम क्यों रोते हैं? हमारी बच्चे में ममता थी इसलिए रोते हैं। तो बच्चे बहुत मरते हैं, अड़ोस पड़ोस में मरते हैं, गांव में मरते हैं, देश में मरते हैं, न मालूम कितने बच्चे मरते हैं। पर जिस बच्चे में हमारा ममत्व है, हमारी ममता जहाँ पर है, वहाँ रोते तो रुलाती है, वो ममता बच्चा नहीं रुलाता। और हम उसमें ये भूल जाते हैं कि मरकर जाने वाले बच्चे का कल्याण हुआ या अकल्याण, ये कहाँ जा रहा कहीं जा रहा। लाला बलदेव सिंह जी ने तो ये सुनी हुई बात है कि जब जवान लड़का मरने लगा तो उसके पास बैठ करके उसको समाचार देने लगे कि वहां जाके ये कहना। ऐसी घटनाएं और भी होती हैं। तो बच्चा मरता है, ये कहाँ जाता है, क्यों जाता है, इसको भगवान जानते, हम नहीं जानते। हम तो देखते हैं मर गया, पांचों पांडव मर गए। उसके बाद ये देखा कि भाई अर्जुन कहाँ गया, क्या हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने पता लगाया। तो पता लगाते लगाते वो पहुंचे दिव्य लोक में। वहां जाकर के देखा कि भगवान स्वयं शरीरधारी वहां विराजमान है और भगवान के आयुध और भगवान के आभूषण शरीर धारण किए हुए सेवा कर रहे हैं और उन्हीं में अर्जुन है। तो यहाँ तो अर्जुन मरा, तो अर्जुन मर के गया कहाँ? तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर भला बुरा हमको प्राप्त होता है, उसमें भगवान हमारा मंगल करते हैं। उस मंगल को हम समझते नहीं, भगवान जानते हैं। इसलिए प्रत्येक फल भोग में भगवान की दया का अनुभव करना चाहिए। ये कृपा के अनुभव करने का एक रूप। स्वरूप क्या है कि अपना पुरुषार्थ, अपना बल, ये जब तक भगवत कृपा से अलग है तब तक वो विनाशी बल है और वो बल हमारे अंदर अभिमान पैदा करने वाला है। मनुष्य सफलता में अभिमान किया करता है, मैंने ये काम किया और मैं सफल हो गया, मैंने धन कमा लिया, मैंने राज्य प्राप्त कर लिया, मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया, मैंने अमुक काम कर लिया। जब जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब तक वो भगवान को भूलकर अहंकार की पूजा करता है। वो उसमें जो बल आता है काम करने का, वो भगवान से आता है और भगवान की शक्ति से ही बुद्धि आती है ठीक, और उस बुद्धि से ही वो ठीक काम करता है और उस बुद्धि से काम करने पर ही सफलता मिलती है। परंतु वो भगवान की कृपा को भूल जाता है। तो क्या होता है, अपने बल का घमंड करके वो लगता है काम में, सफल होता है, घमंड बढ़ता है। तो जब बल चुक जाता है तो हिरण्यकशिपु का बल चुक गया, रावण का चुक गया, बड़े बड़े लोगों का चुक गया। जब बल समाप्त हुआ फिर वही भगवान की याद आती कि महाराज अब तो बल आप दो। फिर बल कहाँ से आवे? तो भाई कहने की बात यह है कि असली बात, सच्ची बात तो यह है कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो भगवान की कृपा के बल से करते हैं। न कोई माने तो भाई जब तक बल है तब तक करते रहे, फिर तो उधर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति का केंद्र वहां है। वो जहां से बिजली का पावर आता है, वो पावर हाउस एक है, वहां से अगर शक्ति न आवे तो चाहे बल्ब लगा रहे उसमें रोशनी होगी नहीं। तो शक्ति वहां से आती है, तो भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। इसलिए अपने बल का भरोसा छोड़कर, अपने बल का विश्वास छोड़कर, अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का गर्व छोड़कर अपने आप को भगवान की कृपा पर निर्भर कर दे। एक और बात है, कोई आदमी अगर ये समझे कि हम तो भगवान की कृपा पर निर्भर हो गए
अब भगवान जब मिलेंगे तब मिल ही जाएंगे, प्रेम प्राप्त होगा तब हो ही जाएगा, उसके लिए हम व्याकुल क्यों हों? और व्याकुल यदि हम होते हैं तो निर्भरता कैसी? तो सच पूछिए तो व्याकुलता में और निर्भरता में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए जो व्याकुल है उसके पास अपना बल नहीं है। अपना बल होता तो अपनी व्याकुलता को मिटाता किसी बल से। तो जो व्याकुल भगवान पर होगा, भगवान के लिए होगा, वो भगवान पर ही निर्भर होगा, उसके पास और कोई उपाय नहीं है। और जो निर्भर होगा भगवान पर कि भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होगी, वो भगवान की प्राप्ति के लिए निराश होकर नहीं बैठेगा, वो व्याकुल हो जाएगा। तो इससे एक बात सिद्ध ये समझ लेने की है कि जिसको भगवान की पर निर्भरता है वो आलसी नहीं है, वो साधनहीन नहीं है, वो कुछ साधन को छोड़ बैठा हो। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ गया, ये बात नहीं है। वो भगवान की दी हुई जितनी ताकत है उस सारी ताकत को लगाकर एक तरफ वो पूरा पूरा साधन करता है जितना उससे बन सकता है, परंतु उसके मन में उस साधन का आश्रय नहीं है, उस साधन का भरोसा नहीं है। वो साधन भी आता है कृपा से ही, तो साधन बनता भी है कृपा से ही, तो साधन में सिद्धि भी होती है कृपा से ही। ये विशेषता भगवान एक आदमी के पास नाम जप करने के